सवाल पूछा है कि कंपनी वाले दुकानदारों को टारगेट देते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनी वाले हर एक के अलग अलग शोबाजात होते हैं। जैसे कि आजकल कारोबार बिज़नेस में चल रहा है कि हमारी फ़लाँ चीज़ इतनी फ़रोख्त करोगे तो हम आपको इतना इनाम देंगे। ये इनाम लेना जायज़ है या नहीं? और बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात जो है वो डॉक्टर हज़रात को भी ये टारगेट दिया जाता है कि हमारी इस कंपनी की दवाई है, आप इतनी फ़रोख्त करवा दें तो हम आपको इतना इनाम देंगे। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? ख़ुसूसन ये बाकी टारगेट तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स वाला है इसके बारे में ख़ुसूसी तौर पर सवाल हुआ है। तो इसके लिए थोड़ी सी वजाहत है। जिस कंपनी ने उनको ऑफ़र दी है दवाई फ़रोख्त करने की या मरीज़ों को लिख कर देने की, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल आला मेयार की हो और मेयार ऐसा हो कि जो मार्केट में इसके मुतबादिल दीगर अद्वियात मौजूद हैं वो उससे लो किस्म की ना हो। और दूसरी ये बात है कि हर मरीज़ को लिख कर ना दे, जिसको ज़रूरत हो उसी को लिख कर दे। ये ना हो कि जो भी मरीज़ आए उसको साथ सिरप लिख कर दे दे खांसी वाला, ताकत वाला, तो ये ताकत की चीज़ है, कोई मसला नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं देती, हालांकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसका खाना पीना अपना ठीक है, निज़ाम उसका सही चल रहा है। तो ऐसा शख्स जिसको ज़रूरत ही नहीं है सिरप, जो ताकत वाले सिरप की, मिसाल के तौर पर एक सैंपल के तौर पर बात की है, जिसको ताकत के सिरप की ज़रूरत ही नहीं है, वो खांसी के लिए आया है या कुछ सर दर्द के लिए आया है या पेट दर्द के लिए आया है या उसको बुखार है, तो उसको ऐसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अगर लिख कर देगा तो ये जायज़ नहीं होगा। और खामखा दवाइयाँ लिख के देना। और दूसरी ये बात है कि ये मार्केट रेट के बिल्कुल मुनासिब हो, यानी कि जो मार्केट में जितनी भी अद्वियात हैं ये उसका लेवल भी बराबर हो और रेट भी बराबर हो। ऐसा ना हो कि रेट में ये बहुत महंगी हो और लेवल उसकी क्वालिटी बहुत लो हो और ये डॉक्टर साहब बार बार उसको हर मरीज़ को आने वाले को लिख के देता रहा, तो ये इसके साथ जुल्म और ज़्यादती होगी और ऐसा टारगेट पूरा करना किसी तौर पर जायज़ नहीं होगा और इसके बदले में मिलने वाला इनाम भी लेना जायज़ नहीं होगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जी हजूर, एक मसले की थोड़ी सी मज़ीद वजाहत फरमाएँ कि अगर कंपनी टारगेट भी नहीं देती, वैसे वो किसी दुकानदार को कोई चीज़ दे जाते हैं बतौर गिफ्ट, या दुकानदार कहता है कि यार आपके पास तो ये चीज़ें मौजूद हैं, मुझे भी कुछ दे दें, हालांकि कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं है, वैसे एक दोस्ताना माहौल में वो एक दूसरे को चीज़ दे देते हैं, तो वो चीज़ लेना कैसे है? ऐसी सूरत हाल में फिर देखा जाएगा कि वो जो शख्स ये गिफ्ट दे रहा है उसने कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं रखी और वो शख्स जो दवाई बेच रहा है या डॉक्टर साहब जो लिख कर दे रहे हैं उसके अंदर वो किसी बददियानती का इर्तिकाब नहीं करता, खामखा लोगों को दवाइयाँ लिख कर नहीं देता या महंगी दवाइयाँ ऐसे लिख कर नहीं देता, तो फिर तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें फिर कोई कबाहत भी नहीं है, क्योंकि वो अमूमी तौर पर वैसे तरगीब के तौर पर देते रहते हैं। लेकिन अगर कोई टारगेट दें और फिर वो उसके अंदर बददियानती करें तो फिर अलबत्ता इसकी इजाज़त नहीं होगी और लेना भी उसके लिए रिश्वत के ज़ुमरे में आ जाएगा कि वो खामखा लोगों को इसमें लेने पर मजबूर कर रहा है या उनको लिख कर दे रहा है।